बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हेक्सापोडा एंड मायरियोपोडा। अब हेक्सापोडा एंड मायरियोपोडा में डेफिनेटली इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमारे पास हेक्सापोडा होगा, हेक्सा मीन सिक्स लेग्स, मतलब क्या है कि 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगे। मायरियोपोडा में क्या होगा, मायरिया मीन मैनी लेग्स। अब वो डिफरेंस मतलब कि मेन डिफरेंस इसमें क्या आ रहा है कि हेक्सापोडा में 6 लेग्स प्रेजेंट होंगी, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगी, और मायरियोपोडा में मैनी लेग्स, मतलब इसमें सीक्वेंस या कोई पहले की एक प्रॉपर नंबर नहीं है कि इतनी 100 लेग्स है या 200 है या 100 है या 24, मतलब कि ये सीक्वेंस नहीं है कि कितनी लेग्स प्रेजेंट होंगी, मतलब कि मैनी लेग्स की सेंस में आएगा। अब इसमें जनरल इंट्रोडक्शन आ रहा है हेक्सापोडा का, तो इसमें क्या होगा कि अबाउट हेक्सापोडा में क्या है कि इंसेक्ट को हम स्टडी करेंगे। हेक्सापोडा में इंसेक्ट को, या हेक्सापोडा में क्या आता है कि इंसेक्ट्स। अब देखिए कि अबाउट 30 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज प्रेजेंट। अब एमसीक्यूज के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, बुक में ये मेंशन किया है तो आप लोगों ने लाजमी करना चैप्टर के स्टार्ट में फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स में एक्सप्लेन किया गया। उसमें क्या है कि अब 30 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज आर प्रेजेंट, मोस्टली प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब क्या है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है कि मतलब गर्म घने जंगलात के, मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और घने जंगलात होते हैं, बारिशें कसरत से होती हैं, तो उस तरह के इन्वायरमेंट में ये पहले के इनका हैबिटेट होगा, वहाँ पे रहेंगे। अब अडेप्टेशन इन इंसेक्ट्स हैं कि इंसेक्ट्स में किस तरह की डिफरेंट अडेप्टेशन आई कि जिसकी मौजूदगी की वजह से उन्होंने एक वेल वे में खुद को प्रिजर्व किया उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो रह रहे थे। तो एक्सोस्केलेटन है, या एक्सोस्केलेटन क्या है कि हार्ड एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि वैक्सी एपिक्यूटिकल प्रेजेंट है, कि वैक्सी एपिक्यूटिकल प्रेजेंट है। वैक्सी एपिक्यूटिकल क्या है कि आउटरमोस्ट लेयर है एक्सोस्केलेटन की, जो कि बेसिकली रोल प्ले कर रही है कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर को कंजर्व होने से बचाएगी, कि वाटर को कंजर्व करेगी, कि वाटर इसकी मौजूदगी में लॉस नहीं होगा, होगा तो सही लेकिन मतलब कि बहुत कम मकदार में होगा। तो एज आ कह लें कि कंजर्विंग के वाटर को कंजर्व करने के लिए बेसिकली यूज़ होगी। उसके बाद क्या है कि एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट है, मतलब कि अब फ्लाइट बेसिकली क्या है कि फ्लाइट का मतलब कि जो उसमें कह लें कि फिनोमिना प्रेजेंट है। अब उसकी मौजूदगी में क्या हो रहा है कि सक्सेस के लिए, उन इंसेक्ट की सक्सेस के लिए एक बेसिकली क्या है कि फ्लाइट का रोल है कि उनकी रिप्रोडक्शन रेट फ्लाइट की मौजूदगी में बढ़ता है। रिप्रोडक्टिव कह लें कि जो सक्सेस है वो बढ़ती है। उसके अलावा उनका फीडिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, प्रीडेटर से बचने के लिए, तो ये सारे कह लें कि एडवांटेज आ रहे हैं उसको फ्लाइट के। लार्वा क्या है कि मेटामॉर्फोसिस, मतलब क्या है कि डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर के लार्वा जो होता है वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि 30 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज प्रेजेंट है, तो इसलिए क्या है मतलब उनका रिप्रोडक्टिव रेट हाई है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई है, जिसकी वजह से ही उसकी इतनी ज़्यादा स्पीशीज प्रेजेंट हैं। अब उसमें क्या है नेक्स्ट आ रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट एंड फीडिंग हैबिट्स हैं। नेक्स्ट मतलब कि जब हम ये क्लास को डिस्कस करेंगे हेक्सापोडा में तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस डायग्राम में आप लोग देख लें कि डिफरेंट माउथ पार्ट उसने एक्सप्लेन किया। तो इसमें क्या है कि लैब्रम है, लैब्रम के बाद मैंडिबल है, मैंडिबल के बाद मैक्सिला है, लैबियम है। तो ये सारे क्या है डिफरेंट माउथ पार्ट आ रहे हैं इसमें। अब सब फाइलम माइलियोपोडा अगर आप लोग देखते हैं कि सब फाइलम माइलियोपोडा डिवाइड हो रहा है इसमें क्लास काइलोपोडा में, डिप्लोपोडा में, पाइलोपोडा में और सिम्फाइला में। 4 डिफरेंट क्लासेस आ रही हैं किसकी, सब फाइलम माइलियोपोडा की। इसका जो सब फाइलम माइलियोपोडा, इसका फाइलम कौन सा था, आर्थ्रोपोडा, जो कि हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं, उसी का सब फाइलम है माइलियोपोडा। और इसकी 4 डिफरेंट क्लासेस हैं, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा, पाइलोपोडा और सिम्फाइला। इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे कि हेक्सापोडा में तो हम इंसेक्ट को स्टडी कर रहे हैं, तो माइलोपोडा में हम किनको स्टडी करेंगे, मिलीपेड, सेंटीपीड और इस तरह के जितने भी इन्वर्टिब्रेट होंगे उनको हम स्टडी करेंगे सब फाइलम माइलोपोडा में। तो अब हम सबसे पहले सब फाइलम माइलोपोडा की क्लास डिप्लोपोडा को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें एज एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे मिलीपेड को। मिलीपेड की ये डायग्राम जो बनाई गई है ये मिलीपेड की डायग्राम है। अब इसमें देखिए कि अबाउट 1600 स्पीशीज आर प्रेजेंट, लिव इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। लिविड मतलब कि जो गला सड़ा मवाद होता है उस तरह के इन्वायरमेंट में ये मतलब कि पौधों के गले सड़े पत्ते उस तरह के इन्वायरमेंट में ये मतलब कि प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट में इसमें क्या आ रहा है कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, जैसे डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। फिर ये देखें डिफरेंट जो सेगमेंट्स बॉडी के बने हुए। मेटाबॉलिज्म क्या था हमने पहले ही पढ़ा, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या है, बॉडी का डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड होना। अबाउट 100 टू 10 टू 100 सेगमेंट्स क्या है कि बॉडी के मतलब कि 10 टू 100 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसमें, मतलब कि इसमें
जो सेगमेंट्स क्या है, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें, मतलब कि स्पीशीज के लिहाज से, लेकिन एवरेज क्या है कि 10 to 100 सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। 2 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑन ईच सेगमेंट, क्या है कि जो हर सेगमेंट्स है वो कंटेन करेगा 2 पेयर्स ऑफ लेग्स को, कि 2 पेयर्स ऑफ लेग ऑन ईच सेगमेंट। अब क्या है कि हमने पढ़ा है कि 100 सेगमेंट्स तक हो सकते हैं कुछ स्पीशीज में, तो क्या है कि अगर 100 है तो हर सेगमेंट 2 पेयर्स, मतलब कि 2 पेयर्स ऑफ लेग्स को कंटेन कर रहा है। तो इस तरह क्या है कि 200 पेयर्स ऑफ लेग्स, नॉट 200 लेग्स। 200 पेयर्स ऑफ लेग्स मतलब क्या है कि 400 तक लेग्स को कंटेन करता है। अब नेक्स्ट एक इसमें है शॉर्ट एंटीना, कि शॉर्ट एंटीना जो कि लोग मोस्टली कह लें कि इसमें डिफेंस के लिए, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए यूज होगा। सिलेंड्रिकल बॉडी है कि रोड लाइन स्ट्रक्चर आ रही है कि इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, तो क्या है कि सिलेंड्रिकल बॉडी है, जैसे ये है तो सिलेंड्रिकल बॉडी होगी। हेड जो होगा राउंड हेड होगा। उसमें न्यूट्रिशन में आ रहा है कि किस तरह की, मतलब की चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, फादर फीड, तो वो डिकेइंग प्लांट होंगे। यूज ऑफ मैंडिबल फॉर चेविंग, के ये जो पोर्शन है लैब्रम माउथ पार्ट मतलब में आ रहा है, मैंडिबल है लैब्रम है, तो इसके माउथ पार्ट में आ रहा है। अब ये वाला जो पोर्शन लेबल किया गया है इसमें मैंडिबल है, तो मैंडिबल का बेसिकली रोल क्या है कि फूड की स्क्रैपिंग और चेजिंग में बेसिकली रोल प्ले करेगा। डिफेंस अगेंस्ट प्रीडेटर्स, अब इसमें रेपिडोटोरियल जो ग्लैंड्स हैं उसका बेसिकली रोल क्या है कि जो फर्स्ट अपेंडिजेस से, कि ये ग्लैंड जो फर्स्ट अपेंडिजेस में प्रेजेंट है वहाँ से कुछ मतलब केमिकल जो है वो सिक्रीट किए जाएंगे। उनमें केमिकल्स में कौन सा आता है, बुक पे सिर्फ HCN मतलब कि हाइड्रोजन साइनाइड को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इसमें फिनॉल होता है, एरिस्टर होता है, कीटोन्स होते हैं, HCN है कि हाइड्रोजन साइनाइड है, कि ये जो रेपिडोटोरियल ग्लैंड्स हैं ये ऐसे केमिकल्स को सिक्रीट करेंगे जो कि डिफेंस के लिए यूज होंगे। क्या है कि वहाँ पे फॉइलिंग की सूरत में, मतलब कि फॉइलिंग का प्रोसेस होगा, जिसके नतीजे में क्या है कि जो प्रीडेटर होगा वो वहाँ से इस्केप करेगा। अब हाइड्रोजन साइनाइड का बुक पे अगर मेंशन किया गया है सिर्फ, तो हाइड्रोजन साइनाइड अगर डायरेक्टली इसकी बॉडी में रहती है तो वो इसके लिए मिलीपीड के लिए हार्मफुल है, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट को कह लें कि ख़त्म करने के लिए वहाँ पे कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं। कौन से एंजाइम सिक्रीट होंगे, उसमें आएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये एंजाइम होगा जो कि सिक्रीट करेगी, मतलब इसकी बॉडी से सिक्रीट होगा, जो कि HCN के हार्मफुल इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई करेगा, मतलब इसके साथ मिलेगा HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ मिलेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और उसके हार्मफुल इफेक्ट को क्या लेके डिटॉक्सिफाई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट रिप्रोडक्शन का आ रहा है इसमें, कि रिप्रोडक्शन किसका हो रही है, मेल मिलीपेड ट्रांसफर स्पर्म्स टू फीमेल विद गोनोपोड्स आर स्पर्मेटोफोर। अब गोनोपोड क्या है कि एक्सटर्नल मतलब के कह लें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि बेसिकली रोल प्ले करेगा स्पर्म्स को ट्रांसफर करने के लिए टुवर्ड द फीमेल जेनिटेलियल पोर। जहाँ स्पर्मेटोफोर की मतलब कि स्पर्मेटो क्या है कि प्रोटीन से बना है, कह लें कि कैप्सूल होता है जो कि स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ को कंटेन करेगा और ट्रांसफर करने के लिए बेसिकली रोल प्ले करेगा। क्या है कि कैप्सूल बना होता है कि एक प्रोटीन से मिलकर कैप्सूल बना हुआ, कैप्सूल एक स्ट्रक्चर होगी जिसमें क्या होगा कि स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मतलब इसमें कि जो एग फर्टिलाइज होंगे, एग लेइंग का प्रोसेस होगा, हैचिंग का प्रोसेस होगा, उसमें मतलब कि कुछ वीक्स दरकार होंगे, जिसके नतीजे में मतलब कि नेक्स्ट क्या है कि एक इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होता है, अडल्ट में कन्वर्ट होता है लार्वे के बाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्लास आ रही है क्लास काइलोपोडा है, इसमें सेंटीपीड की एग्जांपल ली गई है क्लास काइलोपोडा में। अब मतलब कि सेंटीपीड है, सेंटीपीड की भी बॉडी इसी तरह से होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि इसमें है कि ईच सेगमेंट कंटेन 2 पेयर्स ऑफ लेग, लेकिन सेंटीपीड में क्या होगा, ईच सेगमेंट कंटेन 1 पेयर ऑफ लेग। डिफरेंस मेन आ रहा है कि बॉडी क्या है कि इसमें उसमें लेग्स की तादाद जो है वो कम होगी, कि ईच जो बॉडी का सेगमेंट्स होगा उसमें क्या होगा कि हर सेगमेंट 2 पेयर्स ऑफ लेग और 1 पेयर ऑफ लेग को कंटेन करेगा। सेंटीपीड में इसमें 2 पेयर्स थे, इसमें 1 पेयर होगा। अब इसमें मोस्टली क्या है कि हैबिटेट में आ रहा है कि रॉक्स में, फॉरेस्ट में, डेब्रस मटेरियल मतलब गला सड़ा मवाद जो होता है पत्तों पे, इस तरह के एनवायरनमेंट में ये भी मतलब कि सर्वाइव करेंगे। लैक एपिक्यूटिकल सो रिक्वायर मॉइस्ट इन्वायरमेंट, क्या है कि एपिक्यूटिकल प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि जो वाटर की कह लें कि कंजर्व करने के लिए एपिक्यूटिकल प्रेजेंट थी वो प्रेजेंट नहीं है, तो वाटर को कह लें कि बॉडी का मतलब सर्वाइवल के लिए
जो बेसिकली होगा क्या होगा कि मतलब उसको फिर मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होगा, मतलब ऐसा जहाँ पे इन्वायरमेंट चाहिए होता है कि जहाँ पे नमी प्रेजेंट होती है, क्योंकि एपिक्यूटिकल तो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वाटर का कैलिक लॉस ज़्यादा होते हैं। तो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइवल करने के लिए बेसिकली क्या है कि मतलब वो इस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं कि जहाँ पे मॉइस्ट एरिया ज़्यादा हो। बॉडी है 15 और मोर सेगमेंट्स। उसमें क्या था कि हमने पढ़ा था 10 to 100 सेगमेंट्स था, इसमें क्या है कि 15 तक बॉडी जो सेगमेंट्स है वो कंटेन करती है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रिशन में आ रहा है कि स्मॉल आर्थ्रोपोड्स, मतलब कि किस किस चीज़ों को आर्थ्रोपोड है, स्नेल है, अर्थवर्म है, जिनको मतलब हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आर्थ्रोपोड क्या है, स्नेल क्या है, अर्थवर्म क्या है। तो इनकी न्यूट्रिशन है इनकी काइलोपोडा फाइलम की क्लास की, जो एग्जाम्पल के तौर पर सेंटीपीड की। अब सेंटीपीड की जो फीड में न्यूट्रिशन में क्या है, आर्थ्रोपोड, स्नेल, अर्थवर्म। अब रोल ऑफ पॉइजनस क्लास एंड मैक्सिलिपिड है कि जो कह रहे हैं कि पॉइजनस क्लास हैं एंड मैक्सिलिपिड है। अब इसका मतलब कि जो रोल है वो एक्सप्लेन किया गया कि मैक्सिलिपिड का बेसिकली रोल क्या है कि जो प्रे है उसको सबसे पहले कैप्चर करना है। उसके बाद क्या है कि जो मैंडिबल होगी मैक्सिलिपिड ने मतलब बेसिकली क्या करना है कि उस प्रे को मतलब कि कैप्चर करना है। प्रे के बाद मैंडिबल्स का रोल आ रहा है कि चीविंग में, जैसे हमने मिलीपिड में पढ़ा है, इसी तरह सेंटीपिड में है कि जो मैक्सिलिपिड हैं वो प्रे को कैप्चर करेंगे। उसके बाद जो मैंडिबल होंगे वो चीविंग के लिए बेसिकली रोल प्ले करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इसमें रिप्रोडक्शन का आ रहा है कि मेल ले डाउन सिल्क वेब एंड प्लेस स्पर्मेटोफोर ऑन वेब। स्पर्मेटोफोर का हमने यहाँ भी पढ़ा है, मतलब क्या है कि कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होती है। तो अब क्या है कि मेल जो है वेब फॉर्मेशन, मतलब कि जैसे वो एक कह लें कि जाला सा बना होता है कि एक जाल के सूरत में स्ट्रक्चर बनी होगी, सिल्क लाइक मतलब कि प्रेजेंट होंगी, कि सिल्क वेब जो होगी वो प्रेजेंट होगी। मतलब क्या है कि वो मेल जो है उसकी बॉडी से सिल्क वेब जो है वो मतलब कि सेक्रेट होती है। उसके बाद क्या है कि स्पर्मेटोफोर जो होंगे वो उस सिल्क वेब पे कह लें कि ले डाउन होंगे, किससे, मेल से। अब क्या है कि मेल जो है सबसे पहले तो क्या है कि सिल्क वेब जो है उसकी कह लें कि प्रोडक्शन में बेसिकली रोल प्ले करते हैं। उसके बाद क्या है कि स्पर्मेटोफोर जो है वो सिल्क वेब पे ले डाउन होता है। जो स्पर्मेटोजोन कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है स्पर्मेटोफोर वो ले डाउन होते हैं उस सिल्क वेब पे। अब फीमेल क्या करती है कि उन स्पर्मेटोफोर को वहां से पिक करती है और जेनिटल ओपनिंग की तरफ लेके जाती है अपनी। मतलब क्या है कि स्पर्मेटोफोर को वहां से पिक किया जहां जिसमें क्या था उस स्पर्मेटोफोर में स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट थे, कि स्पर्म्स उसमें प्रेजेंट थे। अब उस स्पर्मेटोफोर को फीमेल वहां से उस सिल्क वेब से पिक करेगी और लेके जाएगी अपने जेनिटल पोर की तरफ। वहां पे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, एग लेइंग का प्रोसेस होगा। मेल क्या है कि ब्रूडिंग के लिए, मतलब कि ब्रूडिंग का प्रोसेस होता है, जैसे इंक्यूबेशन का पीरियड होता है कि जैसे इन्वर्टिब्रेट होते हैं तो वो अपने एग्स पे मतलब कि इंक्यूबेशन के लिए बैठे होते हैं। तो सेम इसमें क्या होगा कि फीमेल जो है वो एग ले करेगी, फर्टिलाइज एग जो होंगे, और मेल क्या करेंगे वो उनमें ब्रूडिंग के लिए बेसिकली क्या है कि हेल्पफुल होगा। और उसके बाद हैचिंग का प्रोसेस होगा। मतलब कि ओवरऑल सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें नेक्स्ट आ रहा है इसी की मतलब कि जो सब फाइल है माइरियोपोडा, तो इसकी क्लासेस आ रही हैं कि पायरियोपोडा एंड सिम्फाइल है। अब पायरियोपोडा का मतलब जनरल करेक्टर्स में है कि उनका साइज कितना होता है 0.5 से लेके 1.5 mm मतलब कि मिलीमीटर। अबाउट 8 to 11 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि शॉर्ट के लिए शायद पूछा जा सकता है कि पायरियोपोडा या सिम्फाइला मतलब कि क्लासेज हैं तो उनके जनरल करेक्टर्स लिखते हैं। तो इसमें आप लोगों को सिर्फ अलग शॉर्ट की पॉइंट के लिए पता होना चाहिए कि उनके साइज कितना होता है कि 0.5 mm से लेके 1.5 mm मिलीमीटर तक। उसके अलावा क्या आ रहा है इसमें कि सेगमेंट्स 8 to 11 डिफरेंट सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या है नेक्स्ट आ रहा कि हम पायरोपोडा में क्या है कि साइज है 0.5 to 1.5 mm। सेगमेंट्स कितने हैं 8 to 11 सेगमेंट्स हैं, ये साइज है बॉडी का। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं रॉक्स में। रॉक्स के अलावा फॉरेस्ट फ्लोर में। इसमें ये 2-3 बेसिक पॉइंट्स हैं आप लोगों ने देख लेने हैं
और किस तरह के मतलब कि किस तरह की चीज़ों को एज अ फीड हासिल करते हैं, तो उसमें फंजाई फंजाई आ रहा है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है। उसके बाद क्लास सिम्फाइला है। क्लास सिम्फाइला में है कि कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, 12 बॉडी सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे इसमें। जो हमारे पास क्लास सिम्फाइला है, बॉडी लेंथ कितनी है कि 2 to 10 होगी, तो सेगमेंट्स कितने हैं 12 सेगमेंट्स। लेंथ कितनी है बॉडी की 2 to 10 mm बॉडी की लेंथ है। इसमें जनरल पॉइंट्स में सिर्फ यही है। दूसरे नंबर नेक्स्ट इसमें फीडिंग में जैसे हमने इसमें पढ़ा है कि फंजाई वगैरह पे डिपेंड कर रहा है कि पायरोपोडा में जो पायरोपोडा के इंडिविजुअल होंगे और सिम्फाइला के, ये कंपैरेटिवली मतलब कि सेंटीपीड और मिलीपीड से कंपेयर करते हैं, उनकी भी सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, ओवल राउंड शेप हेड होगा। लेकिन उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किन ऑर्गेनिज्म को मतलब कि किन इन्वर्टिब्रेट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें जो इन्वर्टिब्रेट होंगे इन दोनों क्लासेस में, तो वो ऑलमोस्ट सेम होंगे एज कंपेयर सेंटीपीड और मिलीपीड। अब क्या है कि साइज इन दोनों का होगा कि 0.5 to 1.5 mm साइज है। सेगमेंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं पायरोपोडा में, 8 to 11 सेगमेंट्स हैं। किस तरह के एनवायरनमेंट मतलब की जगह पे रहते हैं, तो रॉक्स हैं, फ्रेश लीटर मतलब कि फ्रेश मतलब के कैली के बेस पे रहते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिम्फाइला, तो उसमें 12 सेगमेंट्स होते हैं। साइज कितना होता है 2 to 10 मिलीमीटर होते हैं। इनकी फीड में क्या आता है कि सेल वेजिटेशन है। वेजिटेशन के मतलब कि यही स्टेप्स प्रॉपर मतलब इस वे में आएंगे। अब इसमें हेक्सापोडा और मैरीपोडा का मतलब कि जो बेसिकली कंसेप्ट है वो क्लियर है।